उसने ज़मीं बनाई बनाते हैं आसमान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसने निकाली ऊँटनी जिंदा पहाड़ से, बेशक उसने निकाली ऊँटनी जिंदा पहाड़ से ठंडी। तुझसे मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। दुनिया का कोई फूल मुझे क्या लुभाएगा, मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद है। भाई तो आइए मैं सीधे सीधे हजरत मौलाना मोहम्मद इशरत साहब कासमी दामत बरकातहुम को दावत मैक देना चाहता हूँ कि हजरत आए अपने बयानात हसना से हम सब के दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। मैं हजरत का इस दो टुकड़ों से इस्तकबाल करता हूँ कि मुकद्दर से जिसको मिलती है मुहब्बत की फरावानी, मुकद्दर से जिसको मिलती है मुहब्बत की फरावानी, उनके हाथों से ही होती है रोशन शमा ईमानी। हजरत मौलाना इशरत साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मौज़िल आख़र लव अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला ज़बलिन लराइतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अरबियुन वल क़ुरआनु अरबियुन वल लिसानु अहलिल जन्ना अरबियुन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु जुन्नुन। सब किताबों से भला कुरान है, सब किताबों से भला कुरान है, ये हमारा दीन और ईमान है। मैंने सुना था कि अब सैलाब आने वाला है, मैंने सुना था कि अब सैलाब आने वाला है, बस एक महीने का रमज़ान आने वाला है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज भाइयों, इस्लाम के पासबानों, इस्लाम के रखवालों, मोहम्मद के ऊपर ना जान फिदा करने वाले हमारे मुसलमान भाइयों, खुदावंद कुद्दूस का दस्तूर रहा है कि हमारे और आपके जब जब बिगाड़ पैदा हुआ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी हस्ती को मबूस फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुंतखब करता रहा। किसी ना किसी खित्ते में उनको भेजता रहा, कार्य नबुवत का काम अंजाम देता रहा। हमारे और आपके बीच में एक ऐसी हस्ती थी जो आखिर में जो है जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हस्ती थी कि 63 साल की जिंदगी में वो सारी दुनिया के अंदर ऐसा इंकलाब बर्पा कर दिया कि रहती दुनिया तक अपना नाम छोड़ के चले गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ऐसी किताब नाजिल हुई जिसके बारे में तमाम फसहा व बलगा, तमाम बड़े से बड़े अदीब एक छोटी सी छोटी आयत उसको उस जैसी पेश करने से कासिर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान जैसी मुकद्दस आपको किताब दी, वो हमारी हिदायत के लिए है, हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए, या सारी इंसानियत के लिए, चंद परिंद के लिए, बूढ़े जवान के लिए, बच्चे के लिए, सारी इंसानियत के लिए हुदल लिन्नास की ऐसी किताब, मुकद्दस किताब है जो हर सरासर हमारे और आपको, तमाम आने वाली नस्ल को सीधा रास्ता दिखाती है। ऐसी किताब है जिसकी मिसाल
खुद रब्बे काबा ने ली ही, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यानी हमने कुरान के नाजिल फरमाई और हमने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं ही लिया हूँ। तो ऐसी किताब है जिसकी जिम्मेदारी खुद खुदावंद कुद्दूस ने ली हो, तो इसकी क्या मजाल है। वो ऐसे महीने के अंदर नाजिल फरमाया है जो बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी रहमतों वाला है, बड़े मकाम वाला ये महीना है। रमजान मुबारक बड़ी बरकतों वाला महीना है। इस महीने की तैयारी साबान में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है अपने जिंदगी में क्या करते थे, किसी मेहमान के आने से पहले उसकी तैयारी क्या करते कि घर में मेरा फला मेहमान आने वाला है, उसके लिए बड़ी तैयारी किया करते थे। जिस तरीके से दिनों के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमे का दिन मुकद्दस किया है कि दिनों का सरदार है, इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शहरु रमजान, यानी बताया कि रमजान जो है अल्लाह का महीना है और शाबान जो है मेरा महीना है। यानी अल्लाह अपना बताया कि मेरा महीना है, रमजान जो है अल्लाह ताला का महीना है। यानी रोजा का बदला भी अल्लाह ताला खुद देगा और जितने अहकाम है उसका बदला तो इंसान यानी उसको मिलेंगे, लेकिन रोजे का बदल अल्लाह तबारक ताला खुद देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर तरीके पर जो है रोजे की फर्जियत के बारे में बताया, किस तरीके से रोजा रखना है, किस तरीके उसको एहतराम करना है। रोजे का महीना रमजान मुबारक का महीना बड़ा बरकतों वाला है। ऐसे महीने में जो कुरान हम लोगों के दरमियान मौजूद है कि इसकी मिसाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये कुरान बहुत बड़ी चीज है, इसमें सरासर हमारी हिदायत और रहनुमाई की बातें हुई हैं कि इस पहाड़ के बारे में कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कुरान जैसी आयत को मैं पहाड़ों पर नाजिल करता, इसमें जो ऐसी ऐसी बातें हैं, इसके डर और खौफ से जो अल्लाह के गौर और खौफ से जो है जो रेजा रेजा हो जाती है। अरे भाई सब लोग जाओ नहीं, अभी और लोगों का जो है बयान होना है, तुम लोग है सब दरहम बरहम कर देते हो, सब भाग दौड़ लगाए हो। तो ये रमजान मुबारक बड़ा महीना, बड़ा बरकतों वाला महीना है। इस महीने की तैयारी करना यानी खूब तराबी रोजे और जो है कुरान की तिलावत करना हम लोगों का काम है, बड़े नेकियों कमाने का काम है। ये न जाने हमको अगला रमजान नसीब होगा या नहीं मिलेगा, हम यहाँ होंगे कि या नुखोबल मिट्टी में होंगे, या हमको कीड़े कपूड़े खा जाएंगे। रमजान में रहकर जो है अपने जो है आखिरत की तैयारी कर ले, दूना सवाब इस महीने में देता है। बताते हैं कि हदीस में आता है कि इस रमजान मुबारक में जिसको महीना मिल जाए अपनी बख्शिश न करवाए उससे बदनसीब कौन शख्स हो सकता है। जिसके माँ बाप जिंदा हो अपनी जो है मगफरत न करवा ले तो उससे बड़ा बदनसीब कौन शख्स होगा। और ऐसा शख्स है जिसके पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी और जात गिरामी इसका नाम आए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद ना फेरे, इतना बड़ा बदनसीब कौन शख्स हो सकता है। ये बड़ा बरकतों वाला महीना है। एक मुजरिक का वाकया है, एक अल्लाह वाले का वाकया है। एक अल्लाह वाले बहुत इबादत किया करते, पहाड़ों की खो में बहुत अल्लाह अल्लाह किया करते थे। अल्लाह की तरफ से उनका खाना आया जाता था, मुसलसल खाना आ जाता था। कुछ बात ऐसी हुई कि खाना अल्लाह की तरफ से नहीं आया, अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना चाहा, उनसे जो है कुछ जो है मुतालिबा करना चाहा। तो अल्लाह के बंदे ने जो उस बुजुर्ग की तरफ जो है 3 दिन खाना नहीं आया। कितनी दिन? 3 दिन खाना नहीं आया। तो बेचारे भूख की वजह से बड़े बेताब होने थे, बहुत जो तड़प रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत दूर बस्ती में जाकर कहीं एक घर एक मकान दिखाई दिया, वहां जाकर खाने की तलाश में अल्लाह के नाम पर खाना मांगा कि कोई जो है हमको
खाना खिला दे, कई दिन से मैं खाना नहीं खाया हूँ। तो उस जो है घर से एक शख्स जो है निकला, 3 रोटियां दे दी। कितनी? 3 रोटी दे दी। लेकिन यह भी था कि इस मकान के अंदर एक कुत्ता पाला हुआ था। क्या पाला हुआ था? कुत्ता था। कुत्ता भी पीछे पीछे उस जो है मौलवी यानी अल्लाह वाले के साथ लग लिया, और जिस तरीके से उसको 3 रोटी मिली, कुत्ता पीछे साथ लग लिया। अब जब से उसको 7 रोटी मिली तो पीछे पीछे चलता रहा। इतना भौंका, इतना चिल्लाया कि काटने के करीब था। तो अल्लाह वाले ने उसको क्या कहा? 1 रोटी दे दी। किसी तरीके से मेरी जान तो बच जाएगी, मैं अपने जाकर 2 रोटियों में अपना गुजारा कर लूंगा। एक कुत्ते को रोटी दे दी, 2 बची। लेकिन 1 रोटी उसने खा ली, उस कुत्ते ने। फिर खाने के बाद फिर उस अल्लाह वाले के ऊपर जो चिल्लाने लगा, बहुत चिल्ली तड़ाप डाला, बहुत जो है उसको काटने से छोड़ा। अल्लाह वाले ने फिर उसको रहम करके उसको दूसरी रोटी दे दी। फिर उसने जब कुत्ते ने खा लिया तो वह जो है तीसरे के बारे में भी जो है अल्लाह वाले के पास गया, खूब चिल्ली तड़ाप डाला, खुद भौंका। तो अल्लाह वाले ने बड़ा तरस खाकर कहा कि मैं मुझको 3 रोटियां मिली थी कि तीनों में तुझको खिला दिया था, अब क्यों तू भौंकता है? तो कुत्ते से अल्लाह वाले ने इस तरीके कहा। तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर रखता है, हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ने कुत्ते ने को जुबान दी, यानी अल्लाह ताला ने कुत्ते को गोयाई अता फरमाई है कि अपने अंदर की भावनाएं, अपना अंदर का हक जो है एक दूसरे के इजहार कर सके। इसी वजह से बताया है कि कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया है कि इंसान बेहतरीन मखलूक है, इंसान बड़ा अच्छा उसका किरदार है। हम लोगों के अंदर कोई की किसी चीज की तमन्ना होती है, हम अल्लाह के सामने किसी के सामने अपनी गिरियाजारी कर कर मांग सकते हैं, एक दूसरे से अपनी दुख दर्दी हम बयान कर सकते हैं। लेकिन जानवर अगर भूखा है, अगर प्यास के मारे तड़फ रहा है, तो हम वो उसको सुन नहीं सकते, ना जान सकते ये भूखा है। उसको जब खाना खिलाएंगे तब वो उसका पेट भरेगा। तो जानवरों का पेट भी भरना, उनकी खाना पानी का ध्यान रखना, ये भी इबादत है। तो अल्लाह वाले ने वो तीसरी भी रोटी दे दी। क्या? तीसरी भी रोटी दे दी। तो कुत्ते ने जब जहाँ तीसरी रोटी खा ली तो बहुत चिल्लाया कि तुझको जो है इतनी बरसों से खुदावंद कुद्दूस खाना खिला रहा था, अल्लाह की जात पर तुझे यकीन था, 12 तुझको अल्लाह ताला खाना खिला रहा था, आज तुझको 2 दिन के लिए खाना बंद हो गया। तो अल्लाह से वादा तोड़ लिया, अल्लाह से तूने रुख लो मोड़ लिया, अल्लाह का वादा खिलाफी करके तू तो बस्ती का जो है रुख कर लिया। तुम लोगों से मांगे फिरते हो। यही हमारा हाल होना चाहिए कि हमको अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए कि करने झरने वाली जात, नफा नुकसान पहुंचाने वाली जात जो है अल्लाह की है, ना कि गैरुल्लाह से है। हम नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह के अहकाम को यानी अल्लाह के अहकाम की तकमील करें, तो अल्लाह ताला जो हम सबको जो है बेहतरीन जिंदगी अता फरमाता है। कुरान जैसी अजीम मुबारक तोहफा अल्लाह ताला ने दी है, उसी के कुरान के जरिए से हम लोग को बताया कि सीधा रास्ता है, खराब रास्ता है। यानी कुरान ऐसी चीज है, हम सारी जिंदगी का निचोड़ हमको मिल सकता है अगर कुरान के जरिए से हम तलाश करें, कुरान के जरिए से अगर हम अपनी भलाई चाहें, कोई भी काम हो कुरान की आयत को खोल के देख ले, हमारी हर जिंदगी का हर चीज का निचोड़ कुरान के अंदर मौजूद है। रब्बे दुल जलाल ने कुरान जैसी चीज जो है अल्लाह तबारक ताला ने रमजानुल मुबारक के अंदर नाजिल फरमाया। इसका कोई मकसद है? रमजान और कुरान एक जोड़ है, लेकिन कुरान रमजान में आई है, इससे पता चलता है रमजान भी बड़ा
बरकत वाला है, बड़ा एहतराम वाला है। हम लोगों से हो सके जितना हो सके अल्लाह ताला की इबादत करके अपने रब्बे दुल जलाल को राजी कर ले। कल क़यामत के दिन जो हमको पल पता नहीं होगा कि हम कहाँ होंगे, कल हमारी सांसें रह जाएंगी नहीं रह जाएंगी। हम खुराफातों में जिंदगी गुजारते हैं, नमाज छोड़ते कोई पता नहीं है, रोजा छोड़ते कोई पता नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है कि अल्लाह हमको देख रहा है। अगर हम कोई भी काम करें अल्लाह को मद्दे नजर रखते हुए काम करें तो कोई काम गलत नहीं हो सकता है। अल्लाह से दुआ करें हम सबको सही रास्ते पे अमल करने की और चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। वाक़ई दोना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।